हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ किचन के कुछ अनदेखे से टिप्स। आपको बहुत पसंद आएंगे, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले घर पर जो है क्रिस्पी पोटैटो रोल्स हो या फिर कुछ भी जिसमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें खाने की बहुत इच्छा होती है, पर कई बार ऐसा होता है कि ब्रेड क्रम्स घर पर नहीं होते और वो ज़्यादा दिन के लिए टिके भी नहीं रहते। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊँगी जिससे आप महीनों तक जो है क्रम्स को स्टोर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए सेवियाँ। जी हाँ, सेवियाँ जो सभी के घर में अवेलेबल होती हैं। सेवियों को आप बहुत महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। बस एयर टाइट कंटेनर में आपको इसे डाल कर रखना है। जब भी आप पकोड़े बनाएं और उसके लिए क्रम्स की ज़रूरत हो तो इसे आप निकालें और क्रम्स का यूज़ कीजिए और अपने पकोड़े बनाएं। तो यहाँ पर मैंने पोटैटो रोल बनाए थे इसी क्रम्स का यूज़ करते हुए, पर इसमें मैंने चिप्स के क्रम्स भी ऐड किए थे। तो मैं अभी आपको चिप्स के क्रम्स के बारे में भी बताती हूँ। बहुत ही बढ़िया जो है इनका फ्लेवर आता है, क्योंकि ऑलरेडी चिप्स में बहुत सारे मसाले, और यहाँ पर देखिए मैंने पुदीने वाला टच लिया है, तो बहुत ही बढ़िया जो है फ्लेवर आता है जब आप इसके पोटैटो रोल्स बनाते हैं इसके क्रम्स का यूज़ करते हुए। जी हाँ, क्रम्स की जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि ब्रेड के क्रम्स तो ईजिली तैयार हो जाते हैं घर पर आप उसे हफ्ते से ज़्यादा, हफ्ता भी मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, 3 से 4 दिन के तक भी बहुत ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें उनका जो है ऑल्टरनेटिव है। चाहे चिप्स के पैकेट्स ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए सेवियों के। सेवियाँ बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, महीनों तक कर सकते हैं। और चिप्स के क्रम्स को भी आप कम से कम 1 महीना तो एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख ही सकते हैं। और चिप्स तो ऐसी चीज़ है जो सभी के घर में, आई थिंक अगर बच्चे हैं तो रोज़ाना आती है, तो आप इसको रोज़ाना यूज़ भी कर सकते हैं अपने पकौड़ों को स्वादिष्ट बनाने के लिए। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है पर बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स तो ख़राब हो जाते हैं और ये दोनों चीज़ें नहीं ख़राब होंगी। तो अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अब चलते हैं अगली टिप की ओर। अगली टिप ये है कि जब भी आप जो टमाटर हैं उनको बॉईल करने जाते हैं तो उनके जो सिरों पर यानी कि रूट पर आप जो है क्रॉस का जो है कट लगाइए। इससे जो है आपके जो बॉईल करने जाएंगे, यहाँ पर मैंने मैक्रोनी के साथ ही जो टमाटर को डाल दिया है, अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इनको बॉईल करेंगे और उसके बाद जो इनका छिलका बहुत ईजीली निकल जाएगा। और याद से, अगर आप अकेले भी बॉईल करते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे टमाटर हो, आलू हो, उनमें नमक डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी बनाई थी तो उसी के साथ ही मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ देखिए सभी बॉईल हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बहुत ईजीली इनका छिलका निकल रहा है। बहुत ही बढ़िया जो है मैक्रोनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप इनको भी उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही अलग तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो मैंने ये सारी चीज़ें उसी में यूज़ की थी। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, एक बार आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और उसी के साथ ही किचन टिप भी निकल कर आती है जिससे आप टमाटर को अच्छे से बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है। अब चाहे इनका पेस्ट, ये तो मैंने मैक्रोनी के लिए पेस्ट बनाया था, इसमें चाहे आप मीठा डालिए, थोड़ा सा केचप डालिए, विनेगर डालिए और बहुत ही बढ़िया जो है टमाटर की चटनी यहाँ पर बना सकते हैं। इसी के साथ ही जुड़ी एक और टिप है कि जब भी आप कोई भी पेस्ट जो है मिक्सी में बनाएं तो स्पैचुला की हेल्प से उसे ज़रूर अच्छे से निकालें। नॉर्मल आप कच्ची से निकालते हैं, हाथों से तो कई बार लग जाती है जो इसके अंदर ब्लेड्स होते हैं, तो आप स्पैचुला की हेल्प से इसे निकाल सकती हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि इससे जो है हमारा खाना या फिर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारा निकाले। अगर मैं नहीं निकालती तो कम से कम 3 से 4 चम्मच जो है हमारे ये जो पेस्ट है वो ख़राब हो जाता। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैंने सारा का सारा निकाल लिया। जब भी आप ये चीज़ बनाएं, कोई भी पेस्ट बनाएं, तो स्पैचुला की हेल्प से उसे ज़रूर निकालें। बहुत ही बढ़िया टिप है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं आगे। सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है मोइन लगाने की, जब भी हम घर पे मटरी वगैरह बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसी के साथ ही अजवाइन ली है। अजवाइन को हमेशा क्रश करके डालिए, इससे जो है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। एक तो छोटी सी टिप ये है। अगली टिप में मैं आपको बताऊँगी कि इसका मोइन लगाना कैसे, हमें कैसे पता चले कि इसमें 3 चम्मच डालने हैं, 4 चम्मच डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मली जो है थोड़ा सा गर्म करके डालते, मेल्टेड डालते, तो ये कम से कम 3 से 4 चम्मच हो जाता। तो यहाँ पर मैंने जितना लिया है उसके हिसाब से, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है देसी घी बिना मेल्ट किया हुआ। और इससे हम जो है अच्छे से मोइन लगाएंगे। बिल्कुल हमें जो है इसको मैदे के साथ एकदम ऑब्जर्व कर देना है, और जब तक इसका मोइन लगाना है जब तक कि इसके लड्डू ना बनने शुरू हो जाएं। जी हाँ, लड्डू बनाने बहुत ज़रूरी है। अगर लड्डू वाली शेप होल्ड हो रही है यानी कि हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं हो रही है तो इसमें आप आधे चम्मच या 1 चम्मच जो है
और चाहे रिफाइंड ऑयल है, चाहे देसी घी है, बटर है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल होल्ड हो रही है। तो अभी मैं आपको अच्छे से करके दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छे से जो है लड्डू बन रहे हैं। एक तो लड्डू बनते सार ही टूट रहे हैं, वो भी नहीं, अगर होल्ड हो रहे हैं, हल्का सा टच करने पर लड्डू टूट रहे हैं, तो आपका मतलब मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आज आपको ये किचन टिप इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमें भी शुरू में मुझे भी दिक्कत होती थी। थोड़ा एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें कम या ज़्यादा क्यों डलती हैं और ये चीज़ क्यों होल्ड नहीं कर पाती है। तो ऐसे अगर मोइन लगाएंगे तो एक तो मोइन परफेक्ट बनेगा, और उसके बाद इसमें जो है पानी डालकर आप अगर कुछ भी बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने मटरी के लिए ये गूंथा था, यहाँ पर मैंने सेमी टाइट डो जो है बनाना है, तो इसलिए पानी भी थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करेंगे। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बहुत ही पतला हो जाएगा, तो ये नॉर्मल रोटी बनकर आएगी, फिर तो वो अच्छे से नहीं आएगी, फूल कर आएगी। तो मटरी के लिए जो सेमी टाइट डो हमें जो चाहिए होता है, उतना भी टाइट नहीं कि आप बेल भी ना सको और उतना भी ढीला नहीं कि अच्छे से बिल जाए। तो नॉर्मली सेमी टाइट डो हम इसका बनाकर तैयार करेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे काम में और अच्छे से डो जो है तैयार हो गया है। तैयार करने के बाद इनको ग्रीस लगाकर हम रख देंगे। लास्ट में डो को ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, तो ढक कर रख देंगे। अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर